सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं संजीव कुमार यादव, हमारे चैनल किसान खुशहाल में आपका स्वागत है। तो आज हम जो है आपको बताएंगे जो जंगली जानवर जो हैं आपको अगर खेतों में वो परेशान कर रहे हैं, आपका माने खेत का जो है चर जा रहे हैं या आप माने दौड़ धूप के जो है आपका खराब कर दे रहे हैं, आप वो चाहते हैं कि माने जंगली जानवर जो है हमारे खेत में ना आए, तो उसके लिए मैं आज देसी जुगाड़ आपको 2-3 जुगाड़ बताऊंगा जिससे आप वो कर देंगे तो आपको पैसा नहीं लगना। घरेलू जुगाड़ बताएंगे आज हम। हमेशा तो आपको हम पैसे वाली चीज बताते हैं, लेकिन आज इसके लिए हम बहुत देसी जुगाड़ बताएंगे। आप आराम से करिए और इससे क्या होगा कि आपके यहाँ जो है आपके खेतों में है जो जंगली जानवर, चाहे नील गाय हुआ या जैसे बैल हुआ, जो भी जंगली जानवर है वो आते हैं, आप परेशान करते हैं, तो उसके लिए आप रात रात भी जो जग जग कर उसे भगाते रहते हैं, तो ये देखने को मिलता है। तो आज आपको हम बहुत ही माने देसी टाइप में एकदम बताएंगे कि हाँ आप कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा इसका फायदा मिलेगा और रखवाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला अगर हम आपको बताएं तो आप जैसे अगर आपको परेशान कर नील गाय परेशान कर रही है, नील गाय परेशान कर रहा है, तो नील गाय के लिए सबसे आसान तरीका है कि नील गाय का जो गोबर होता है, जो खेतों में माने गोबर करते हैं, उसे उठा लाइए घर पे और उसे जो है बाल्टी में घोल लीजिए। घोलने के बाद उसे खेत के नहीं कि माने पौधों पे, जैसे गेहूं है तो गेहूं में छिड़के ना, उसे किनारे किनारे जो खेत के जैसे मेड़ होता है ना, मेड़ बोलते हैं, जो किनारा एक दायरा होता है, उसके किनारे किनारे आप छिड़क दीजिए। उससे क्या होगा कि उसे महक से जो है वह नहीं आएगा। अगर मान लो अगर जंगली और जानवर कोई आ रहा है तो उसमें ही जो है 1 लीटर या आधा लीटर जो फिनाइल आता है उसमें ही आप डिप कर लीजिए, मतलब डाल के घोल लीजिए। घोल के बाद जो है चारों तरफ जो है आप फैला दीजिए। उससे क्या होगा कि दुर्गंध से जो है वह कोई भी जानवर आपकी तरफ नहीं माने खेतों में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इतनी छीड़ जो है महक होती है फिनाइल की या और अगर गोबर की रहेगी तो जो जिसे कहते हैं ना कि जो उसका नाक होता है माने सूंघने की शक्ति होती है नीलगाय की, बहुत दूर से ही वह सूंघ लेता है कि कहाँ क्या है। तो इससे आप आराम से वो डाल दीजिए, जिससे वो आपको परेशान नहीं होगा, ना ही आपके खेत में वो आएगा। और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो एक तरीका और है, जैसे आप उसे धतूरा है ना, देखे होंगे, धतूर कहते हैं गाँव में, धतूरा जो है, धतूरे को ले लीजिए आप और नीम की पत्ती को एक साथ पीस लीजिए। पीसने के बाद जो है आप उसे भी जो है मेड़ के किनारे किनारे आप डाल दीजिए। इससे क्या होगा, नीलगाय आपको परेशान नहीं करेगा। अब आप पूछेंगे कि मतलब इसका रिजल्ट मैं खुद बताऊं, तो आपने कभी देखा भी होगा कि जो भी रेलवे होता है, रेलवे की पटरी के किनारे किनारे जो है आपको धतूरा दिखता होगा। इसलिए धतूरा रहता है। धतूरे की महक इतनी छीड़ होती है, जैसे कभी भी ट्रेन आती हो जाती है तो क्या होता है, नीलगाय आते जाते हैं, तो उससे क्या होता है, महक से ही वह पटरी के किनारे नहीं आते हैं, जिससे वह ना ही उसके सामने आएंगे तो मरेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं। इसलिए जो है वह धतूरे की महक इतनी छीड़ होती है कि जो कि माने नीलगाय जो है दूर से ही भाग जाता है। और एक तरीका और इसका है कि आप उससे आपका जो है फायदा भी है कि आप खेतों में डालेंगे, वह माने रोग का भी काम करेगा, कीट का भी काम करेगा। आप अगर जैसे मट्ठा होता है ना, घर का मट्ठा, इसे आप जो है जितने आप उन्होंने जैसे जितने एरिया में छिड़कना उस हिसाब से मट्ठा ले लीजिए। 2-3 दिन पुराना हो जाए मट्ठा, और उसी में जो है आधा केजी जो है लहसुन गाँव में लहसुन जानते हैं ना, प्याज लहसुन को जो है माने बढ़िया से उसे खून लीजिए और दोनों का रख जो है आप मट्ठे का जो है छान लीजिए, माने किसी भी छन्नी से छान लीजिए, और इसको जो है आप लहसुन के छील के एक ही में माने मिला दीजिए, मिला के स्प्रे करवा दीजिए खेतों में। इससे क्या रहेगा कि ना, एक तो आपको अगर कोई छोटा मोटा रोग लगा रहेगा उससे भी निजात मिल जाएगा, कीट कोई भी रहेगा वो मर जाएगा, और उसकी महक से जो है नीलगाय या जंगली जानवर नहीं लगेंगे। आप तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे करिए। और माने अगर आपको ऐसा रिजल्ट ना मिलता हो, मेरे पे आप कमेंट कर सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया मैं आपको जानकारी दिया हूँ, आप यूज करिएगा। इधर मैं जिस जगह मैं रहता हूँ यहाँ पे बहुत से किसान ऐसा कर रहे हैं और इसका फायदा बहुत बढ़िया है। आप इसे एक बार यूज करिए, और घरेलू जुगाड़ है, कोई ऐसा नहीं कोई पैसा 1000-500 लगाना है, कुछ ऐसा तो करना नहीं है। तो नॉर्मल तरीके से आप यूज करिए और इसका फायदा आपको दिखेगा। धन्यवाद।